इस न्यूज के प्रायोजक हैं मेट्रो ऑटोमोबाइल्स एंड कार सर्विस सेंटर। 749 रुपए में 1 साल कार मेंटेनेंस फ्री। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सादिक शेख। आप देख रहे हैं सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल। हमारे आज की बात में हम आपको सोलापुर शहर की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। सोलापुर शहर महापालिका चुनाव अनकरीब है। सोलापुर शहर में महापालिका चुनाव को लेकर जिस तरह से सूत्रों के माध्यम से देखा जाए तो सोलापुर शहर में प्रभाग रचना डिक्लेयर की गई है। सोलापुर शहर में किस तरह होगा सत्ता में बदलाव, आज उसी को लेकर हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। इस वक्त सोलापुर महापालिका में बीजेपी की सरकार है, सत्ता में है। आने वाले वक्त में सोलापुर महापालिका चुनाव में क्या बदलाव की स्थिति है, इन्हीं सब सवालों को लेकर हम आपके सामने आज की बात में हाजिर हैं। सोलापुर महापालिका चुनाव के चलते जिस तरह से देखा जाए तो प्रभाग रचना में बड़ा उलटफेर हुआ है। बहुत से ऐसे इच्छुक उम्मीदवार हैं जिनकी आशाओं पर पानी फेरा गया है, यानी बहुत से ऐसे इच्छुक थे। जिस तरह से सोलापुर महापालिका चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कई युवा अपनी किस्मत आजमाने को लेकर बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम इस प्रभाग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रभाग रचना की जिस तरह से बात की जाए तो प्रभाग रचना में बहुत उलटफेर हुआ है, जिसके चलते आज सोलापुर शहर में स्थिति ले और दे की बनी हुई है। यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि सोलापुर शहर में 2014 से सक्रिय है, आज सोलापुर शहर में महाविकास आघाड़ी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना ये महापालिका चुनाव में आने वाले वक्त में सत्ता में आने की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। जैसा कि देखा जाए महाविकास आघाड़ी की बागडोर सोलापुर महापालिका चुनाव में महेश कोटे के हाथों में नज़र आ रही है। महेश कोटे जो शिवसेना से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पलड़े में नज़र आ रहे हैं। सोलापुर महापालिका के प्रभाग रचना को लेकर जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था उस तरह से प्रभाग रचना में बड़ा उलटफेर हुआ है। लेकिन इस प्रभाग रचना की नींव को देखा जाए तो सोलापुर महापालिका की चुनाव में स्थिति महाविकास आघाड़ी के पलड़े में बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सोलापुर महापालिका चुनाव की प्रभाग रचना बहुत अजीबोगरीब बनाई गई है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, सोलापुर महापालिका में कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सत्ता रह चुकी है, लेकिन मोदी लाट के चलते 2017 में सोलापुर महापालिका चुनाव में बीजेपी को सत्ता मिली थी। लेकिन इस बार थोड़ी तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है। सूत्रों के माध्यम से देखा जाए तो सोलापुर महापालिका चुनाव में इसलिए कहा जा रहा है महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र राज्य में जिस तरह से सत्ता बनाई है उसी की लहर सोलापुर महापालिका चुनाव में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना है। कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्र महापालिका चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन मराठा नरेश शरद पवार के हुक्म पर हो सकता है कि इस महापालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाविकास आघाड़ी साथ में लेकर चुनाव लड़ सकती है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग उम्मीदवार को मैदान में उतार सकेगी, और जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो उसके बाद ये तमाम तीनों पक्ष मिलकर महापालिका चुनाव में सत्ता बना सकते हैं। जिस तरह से 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा में हुआ, उसी की तर्ज पर सोलापुर महापालिका में भी यही स्थिति हो सकती है। लेकिन
क्या इस महापालिका चुनाव में सत्ता में महाविकास आघाड़ी आएगी या फिर से विरोधी पक्ष में जाएगी, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन सूत्रों के माध्यम से सोलापुर शहर में ये चर्चा आम है कि इस बार 2022 में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या उलटफेर होगा, इस बात को लेकर सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल हमारे सभी दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपके सामने राजकीय रिपोर्ट लाते रहेंगे। देखते रहिए सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।